Hello students, welcome to Masar the Study Point. Today we will do the current affairs of 4th of September. So without any delay, let's start the video. So the first question is, कौन सी राज्य सरकार अपने सभी 75 जिलों में बिजली चोरी रोकथाम पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी? ये राज्य अपने हर जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करेगा और ये जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश. सो ऑप्शन ए इज द आंसर, उत्तर प्रदेश. क्लियर है ना? उत्तर प्रदेश में एक योजना चल रही है जिसका नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना. बाल श्रमिक विद्या योजना ये भी चल रही है उत्तर प्रदेश में. जो श्रमिक हैं उनके बच्चों को विद्या उपलब्ध करवाने के लिए, यानी कि पढ़ाई वगैरह उपलब्ध करवाने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना चल रही है. और युवा एक योजना चल रही है युवा, जिसे बोलते हैं युवा उद्यमिता विकास अभियान, ये भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में. ठीक है. और प्रवासी राहत मित्र योजना चल रही है एक, प्रवासी राहत मित्र. ठीक है. और एक आयुष कवच ऐप भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, आयुष कवच. क्लियर है ना? और उत्तर प्रदेश सरकार 800 किलोमीटर के हर्बल रोड भी बना रही है, 800 किलोमीटर के, ये भी याद रखना. और उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना भी चल रही है, नवीन रोजगार छतरी योजना. ठीक है. और क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में? हाँ, उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन हो गया है. तो ये भी आपको याद रखना है. और एक बात और, जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाने के मामले में टॉप पर है मनरेगा के अनुसार. जो मनरेगा में सबसे ज़्यादा जो जॉब प्रोवाइड करी हैं जिसने, उसमें टॉप पर है उत्तर प्रदेश. ये भी आपको याद रखना है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव प्रोजेक्ट शुरू किया है? होम उत्सव प्रोजेक्ट ये है, इसमें एक एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी. जो भी बड़े बिल्डर होंगे वो अपनी जितनी भी फ्लैट्स वगैरह ये बिकते हैं ना, उनकी एक एग्जीबिशन होगी ताकि आप लोग वर्चुअली उनको देख सको और ख़रीद सको. ठीक है. तो होम उत्सव प्रोजेक्ट ये शुरू किया है अभी हाल ही में. इस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर, आईसीआईसीआई बैंक. और आईसीआईसीआई बैंक ने एक इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी स्टार्ट की है. इंस्टा फ्लेक्सी कैश. अगर मैं इंस्टा फ्लेक्सी कैश में से फ्लेक्सी हटा दूं, अगर मैं बोलूं केवल इंस्टा कैश, ये किसने शुरू किया है? इंस्टा कैश. तो इंस्टा कैश शुरू किया है किसने? इंस्टा कैश शुरू किया है इंस्टा मोजो ने, इंस्टा मोजो. क्लियर? तो इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इंस्टा फ्लेक्सी कैश और इंस्टा कैश में. क्लियर है ना? और आईसीआईसीआई बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं संदीप बख्शी. मैं कई बार बता चुका हूँ, संदीप बख्शी इसके सीईओ हैं. जो चेयरमैन हैं वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी. मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 तक किस देश पर कर्ज सबसे ज़्यादा होगा? 2021 तक सबसे ज़्यादा कर्ज होगा भारत पर. सो ऑप्शन डी इज द आंसर, भारत. इन्होंने कहा है कि 2021 तक सबसे ज़्यादा कर्ज के मामले में भारत सबसे टॉप पर होगा. ठीक है. मूडीज इन्वेस्टर्स के हिसाब से. मूडीज एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. क्लियर? किसने हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं पीटीआई. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने अभी हाल ही में अबीक सरकार. सो ऑप्शन सी इज द आंसर, अबीक सरकार. एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत उत्तराखंड को किस राज्य के साथ रखा गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत उत्तराखंड को रखा गया है कर्नाटक के साथ. सो ऑप्शन ए इज द आंसर, कर्नाटक. और एक भारत श्रेष्ठ भारत ये है कि इसमें एक दूसरे राज्य के साथ इसलिए रखा जाता है ताकि ये एक दूसरे की संस्कृति को समझ सके, कल्चर को समझ सकें और एक दूसरे का विकास करने में मदद कर सकें. ठीक है. तो कर्नाटक को रखा गया है उत्तराखंड के साथ. और उत्तराखंड के बारे में बता दूं, उत्तराखंड ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है होप पोर्टल.
होप पोर्टल, होप का मतलब है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। और उत्तराखंड में ही पहला लाइकेन पार्क बना है, लाइकेन मतलब कबक पार्क, उत्तराखंड में। और एक पार्क और बना है जिसका नाम है ग्रीन रामायण पार्क, जो कि बना है उत्तराखंड के हल्द्वानी में, ग्रीन रामायण पार्क। सो ये भी आपको याद रखना है। और कर्नाटक की बताऊं तो कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है उस पर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है दुनिया का, ये भी आपको याद रखना है। और जो हुबली एयरपोर्ट है वो उड़ान योजना के तहत बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीडीटी जिसे बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने माह के लिए और बढ़ा दिया गया है? इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है पीसी मोदी का, जो कि सीबीडीटी के चेयरमैन हैं। और मैं बोलूँ सीबीआईसी के चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है एम अजीत कुमार, एम अजीत कुमार। सीबीआईसी बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। हाँ, एक बात और बता दूं, सीबीडीटी ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम है विवाद से विश्वास, विवाद से विश्वास एक स्कीम चलाई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसी तरीके की एक स्कीम और चलाई है हरियाणा गवर्नमेंट ने, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने भी चलाई है, जिसका नाम क्या है? समाधान से विकास, समाधान से विकास। ठीक है। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसे बोलते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 48। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, 48। और पहली बार भारत टॉप 50 में शामिल हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। टॉप 50 में शामिल होने वाला भारत पहली बार हुआ है भारत। ठीक है। और पिछली बार इसकी जो रैंक थी वो थी 52nd, अब हो गई है 48 घटकर। ठीक है। और एक बात और बता दूं कि 2015 में जो रैंक थी हमारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो थी 81। तो 2015 से 2020 तक का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा है। हमारी अब रैंक हो गई है 48, तो हमने देखा कितना उछाल मारी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अब हमारी रैंक है 48। सो ये आपको याद रखना है। और ये जो रैंक देता है वो देता है WIPO, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन देता है। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और पूछ सकते हैं आपसे कि इसमें फर्स्ट जो देश रहा है वो कौन सा रहा है? वो रहा है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड इसमें फर्स्ट आया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट को किसने लॉन्च किया? ग्रीन टर्म अहेड मार्केट पहल ये लॉन्च की है RK सिंह ने, जो कि हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं RK सिंह। इन्होंने लॉन्च की है ताकि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? गंदगी भारत छोड़ो अभियान ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बारे में तो बहुत है कुछ बताने को, जैसे कि मध्य प्रदेश में संबल योजना चल रही है, संबल योजना। ठीक है। और मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु योजना भी चल रही है, रोजगार सेतु। ठीक है। और मध्य प्रदेश ने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम है टॉप पेरेंट ऐप, टॉप पेरेंट ऐप ये भी लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। और चरण पादुका योजना भी चल रही है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चरण पादुका योजना। और एक अभियान चल रहा है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है रोको टोको अभियान। रोको टोको अभियान में ये होगा जो भी व्यक्ति मास्क वगैरह लगाए नहीं हैं उनको रोका जाएगा, टोका जाएगा और उन्हें मास्क दिए जाएंगे। और मास्क फ्री में नहीं, 20 रुपये में दिए जाएंगे मास्क, 20 रुपये में। और ये कौन से मास्क होंगे? ये मास्क वो होंगे जो एक मध्य प्रदेश में योजना चल रही है जिसका नाम है जीवन शक्ति योजना।
इस योजना के तहत जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको सरकार ने कहा है कि आप मास्क बनाइए घर पे, तो सरकार उनसे खरीदेगी 11 रुपए में। 11 रुपए में ये मास्क खरीदेगी और यही मास्क ऐसे वितरित किए जाएंगे सबको। ठीक है, तो ये इससे रोजगार सृजन भी होगा जीवन शक्ति योजना के तहत। और एक योजना और चल रही है इसी मिलते जुलते नाम की, जिसका नाम है जीवन अमृत योजना, जो कि एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। इसमें त्रिकूट चूर्ण के पैकेट बेसिकली दिए जाएंगे। जीवन अमृत योजना ये भी मध्य प्रदेश में चल रही है। और इन्होंने निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी शुरू की है, निष्ठा विद्युत मित्र, सो ये भी आपको याद रखना है। और इंतजार आपका ये भी इन्होंने एक पहल स्टार्ट की है ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। इंतजार आपका, ठीक है। और FIR आपके द्वार, ये भी मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उन्होंने शुरू की है, FIR आपके द्वार, ठीक है। और मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए ही कर्मवीर पुरस्कार भी शुरू किए गए हैं, कर्मवीर पुरस्कार। तो मध्य प्रदेश के बारे में तो बहुत कुछ है बताने को, ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता? CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। और कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में बता दूं कि ये पहला हवाई अड्डा है जिसने डेयर तकनीक पाई है, डेयर तकनीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है, इनका नाम है उषा पाढ़े, उषा पाढ़े बनी है ये, ठीक है, तो इनका नाम आपको भूलना नहीं है। कौन सी महिला टेनिस प्लेयर सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बनी? सबसे ज़्यादा मैच किसने जीते हैं? ये जीते हैं सेरेना विलियम्स ने, सो ऑप्शन सी इज द आंसर, सेरेना विलियम, ठीक है। और इन्होंने लगभग 102 मैच जीते हैं, क्लियर, 102 मैच जीते हैं इन्होंने, तो ये सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली महिला प्लेयर बन गई हैं टेनिस की। अब हम आते हैं आज के क्विज पे। सो पहला क्वेश्चन है कि पेटीएम मनी के CEO कौन बने थे अभी? पेटीएम मनी। मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किस राज्य में पहली अंतरराज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई है? पहली इंटरस्टेट हेलीकॉप्टर सर्विस। किस रेलवे जोन ने ऑटोमेटिक लाइट्स लगाई हैं? ये लाइट्स इसलिए लगाई गई हैं ताकि अगर लाइट्स का यूज़ ना हो तो ये अपने आप बंद हो जाएं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये किस शहर में स्थित है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। मुकुंदकम शर्मा समिति ये किस लिए बनाई गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुकुंदकम शर्मा समिति। किस ऐप ने ओपन API सर्विस फीचर शुरू किया है? ओपन API सर्विस फीचर। एक किताब है जिसका नाम है चेकमेट, हाउ बीजेपी बॉर्न नहीं बॉर्न WON जीता एंड लॉस्ट महाराष्ट्र, कैसे बीजेपी महाराष्ट्र को जीती और हार भी गई, चेकमेट। तो ये था क्विज, आसान था, मैं आंसर बताता हूं अब इसके। पेटीएम मनी के CEO बनाए गए हैं वरुण श्रीधर, वरुण श्रीधर। मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है 30 जुलाई को, सो आंसर है 30 जुलाई। उत्तराखंड में शुरू हुई है अंतर्राज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा, उत्तराखंड। जिस रेलवे जोन ने ऑटोमेटिक लाइट्स लगाई हैं उसका नाम है बेस्ट रेलवे जोन, बेस्ट रेलवे जोन। और जिस स्टेशन पर लगाई गई हैं वो मैं बता देता हूं, एक तो है जबलपुर, भोपाल और नरसिंहपुर, जबलपुर, भोपाल, नरसिंहपुर, जो कि MP में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये करनाल में है, करनाल, हरियाणा। मुकुंदकम शर्मा समिति ये इसलिए बनाई गई है, ये बनाई किसने है? ये बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। और ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो अवार्ड्स अभी वितरित हुए हैं ना, आपको पता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या अर्जुन अवार्ड, द्रोण अवार्ड, ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि ये अवार्ड किसको मिलने चाहिए, उसके लिए एक समिति का गठन हुआ था जिसका नाम है मुकुंदकम शर्मा समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
ओपन एपीआई सर्विस फीचर ये शुरू किया है आरोग्य सेतु ऐप ने, आरोग्य सेतु। क्लियर। चेकमेट किताब ये लिखी है सुधीर सूर्यवंशी ने, सुधीर सूर्यवंशी। ठीक है। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। सो पहला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ये कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। आदित्य L1 मिशन ये किसके लिए मिशन है? आदित्य L1। सीमलेस ये जो पुस्तक है ये इसकी लेखिका कौन है? लेखिका या लेखक कौन है? सीमलेस। सो ये था हमारा आज का यानी कि 4 सितंबर का वीडियो। मिलते हैं कल 5 सितंबर के वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।